आज का ताज़ा तरीन अंक। रविवारी फुर्सतों में आपके आसपास की आहटें लिए आपसे मुखातिब हैं आज श्री विकास तिवारी। आज के नमस्कार भोपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं आज का नमस्कार भोपाल विकास तिवारी के साथ। गुरु बिना ज्ञान कहाँ, ज्ञान बिना मान कहाँ। गुरु ने दी शिक्षा, जहाँ सुख ही सुख है वहाँ। शिक्षक एक व्यक्ति को कुशल नागरिक बनाता है। शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद जलकर सबको उजाला देता है। गुरु, टीचर, शिक्षक जैसे कई नामों से हम उन्हें बुलाते हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक गुरु को सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। हमारे जीवन में अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का दीपक गुरु ही जलाते हैं। एक बच्चे की पहली शिक्षक उसकी माँ होती है। वह उसे उंगली पकड़कर चलना, बोलना और संभलना सिखाती है। माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। बच्चे एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। शिक्षक उन्हें एक कुम्हार की तरह शिक्षा रूपी हाथों से मजबूत आकार प्रदान करते हैं। अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देकर शिक्षक बच्चों को बेहतर बनाते हैं, उनका बेहतर भविष्य बनाते हैं, उन्हें सत्य और न्याय के रास्ते पर चलना सिखाते हैं, जीवन में कठिनाइयों से लड़ना सिखाते हैं। शिक्षक बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक से लेकर हर तरह के सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे उनके गुरुओं की मेहनत छुपी होती है। आज शिक्षक दिवस है। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस भी है। उन्होंने अपना जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी। सन 1962 से 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में तब से ही मनाया जा रहा है। शिक्षक सही मायने में समाज के वास्तविक शिल्पकार हैं। शिक्षक शिक्षा के जरिए सफल व्यक्ति, बेहतर समाज और उन्नत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। शिक्षक के बिना देश की प्रगति भी संभव नहीं है। आज शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को बारंबार प्रणाम। श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। श्रोताओं, आज के नमस्कार भोपाल में हम आपके लिए लेकर आएंगे कई जानकारियां और सुमधुर गीत। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित मंडला के युवा शिक्षक शक्ति पटेल से मुलाकात हम आपको सुनवाएंगे और वहीं मानव संग्रहालय में QR कोड आधारित हाईटेक पूर्वोत्तर गैलरी पर वहां के डायरेक्टर PK मिश्रा से भी हम चर्चा करेंगे। प्रख्यात चित्रकार, समालोचक प्रोफेसर राजाराम के चित्रों पर आधारित रूपध्वनि कला दीर्घा को लेकर हम इस दीर्घा की संस्थापक संयोजक प्रोफेसर विनय राजाराम से भी चर्चा करेंगे। और इस वक्त समय है समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का, कुछ खास खबरों को जानने का। भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक में शनिवार का दिन दोहरी स्वर्णिम सफलता वाला रहा। मौजूदा विश्व चैंपियन प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। उनके अलावा मनीष नरवाल ने निशानेबाजी में देश को स्वर्ण पदक दिलाया। इतना ही नहीं, निशानेबाज सिंहराज आधना ने रजत पदक और मनोज सरकार ने बैडमिंटन में कांस्य हासिल किया। और एक खबर दवाओं से जुड़ी हुई है। दवाओं की राष्ट्रीय सूची में संशोधन करते हुए केंद्र सरकार ने आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 39 दवाओं की कीमतें कम कर दी हैं। जिन दवाओं की कीमतों में कटौती की गई है उनमें कैंसर रोधी, डायबिटीज़ रोधी, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी रेट्रोवायरल और TB रोधी दवाओं के अलावा दूसरी दवाएं भी शामिल हैं जिनका कोविड के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। और प्रदेश के लिए एक और अच्छी खबर है।
डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे मध्य प्रदेश को 432 नए डॉक्टर मिले हैं। यह डॉक्टर महीने भर के भीतर ज्वाइन कर लेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों में कुछ हद तक डॉक्टरों की कमी दूर हो सकेगी। और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर दोपहर 12 बजे स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। वल्लभ भवन में आयोजित वर्चुअल राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के 27 शिक्षकों को साल श्रीफल और प्रशस्ति पत्र तथा 25,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम से पहले नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह 2021 का वर्चुअल कार्यक्रम भी सुबह 10:30 बजे विंध्याचल भवन स्थित NIC केंद्र में होगा। इसमें मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए मंडला के शिक्षक शक्ति पटेल का चयन हुआ है। और भोपाल जिले में गरीबों के लिए 7 सितंबर को अन्न उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जिले के सभी उचित मूल्य की दुकानों से पात्रताधारी परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। और एक और अच्छी खबर है, शहर में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने अभियान में तेजी लाने का फैसला किया है। इसके तहत भोपाल में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की संख्या 2 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। रोज एक वैन के जरिए 200 लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया है। शनिवार को 6 नई वैन को टीकाकरण के लिए रवाना किया गया। किसी भी जगह पर 50 से अधिक लोगों के वैक्सीन के लिए उपलब्ध होने पर 1075 पर कॉल करके वैक्सीन वैन को बुलाया जा सकता है। और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के एमटेक स्टेम सेल 10वें सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा फीस भरना प्रारंभ हो गई है। छात्र 9 सितंबर तक फीस व आवेदन जमा कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित विभाग विश्वविद्यालय को 10 सितंबर को संबंधित छात्रों के आवेदन जमा करेगा। तो ये थी कुछ खास खबरें समाचार पत्रों से। श्रोताओं, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो औरों के लिए जीते हैं वे महान होते हैं। मानवता की जीती जागती मिसाल जिसने अपना संपूर्ण जीवन लोगों की सेवा और भलाई में लगा दिया, मदर टेरेसा। आज उनकी पुण्यतिथि है। गरीबों दीन दुखियों की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। 1962 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। वहीं 1980 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। गरीबों और असहायों की मदद करने के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। 5 सितंबर 1997 को वे हम सबको अकेला छोड़ गईं। वे आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन गरीबों और असहायों की सेवा के लिए वे हमेशा हमारी स्मृतियों में बनी रहेंगी। मदर टेरेसा को आकाशवाणी परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। श्रोताओं, मंडला के युवा शिक्षक शक्ति पटेल का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है। वे प्रदेश के इकलौते शिक्षक हैं जिन्हें इस वर्ष यह सम्मान मिलने जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें आज वर्चुअल रूप से यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार किए हैं। कोरोना महामारी के बीच व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसी तकनीक से अपने पाठ्यक्रमों को काफ़ी सरल तरीके से उन्होंने बच्चों तक पहुंचाया। वहीं स्मार्टफोन से वंचित बच्चों तक उन्होंने अपने खर्च से पाठ्य सामग्री मुहैया कराई। आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी इस सफलता का राज। इसके चयन के बाद मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। दरअसल मेरे पिताजी ने मुझे आवेदन करने के लिए प्रेरित किया था। उनका कहना ये है कि जो हम काम कर रहे हैं छात्रों के हित में, तो क्यों ना उससे दूसरे शिक्षक भी और दूसरे व्यक्ति भी प्रेरित हों। तो उनके कहने पर मैंने आवेदन किया और यह आवेदन मैंने अंतिम तिथि 10 जुलाई को किया था। सर, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह के नवाचार आपने किए? सर, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता हूँ। स्मृति बढ़ाने के लिए नेमोनिक ट्रिक का यूज करता हूँ।
प्रोजेक्टर का इंस्टॉलेशन मैंने अपनी क्लास में किया है। तो समग्र रूप से टेक्नोलॉजी को समावेशित करते हुए और विभिन्न प्रकार के जो टीएलएम्स होते हैं, छोटे छोटे टीएलएम्स के द्वारा मैं उनको अध्यापन करता हूँ। साथ में चूंकि हम ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं तो स्थानीय भाषा में उनको हम समझाने का प्रयास करते हैं। पिछले 1.5 साल से हम कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में स्कूल भी बंद रहे लंबे समय तक, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई। तो बच्चे पढ़ाई से दूर ना हो, उनको वो पढ़ते रहें, इसके लिए आपने किस तरह से प्रयास किए इस दौरान? जैसा कि शासन द्वारा डिजिलैब कार्यक्रम और हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रमों का संचालन किया गया, तो इसके अंतर्गत मैंने कुछ नोट्स बनाए, उनको प्रिंट किया और उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को घर घर वितरित किया सर। और साथ में उनमें हमने क्यूआर कोडिंग की थी। क्यूआर कोड में हमने जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किए थे उससे लिंक किया ताकि छात्र उसको जो टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल था उसको वीडियो फॉर्मेट में देख सके। और साथ में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, तो हमने ऐसे छात्रों को खुद के व्यय से स्टडी मटेरियल प्रिंट करके दिया। साथ में ऐसे बच्चों से सहायता करने के लिए उनको प्रेरित किया जिनके पास स्मार्टफोन है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई है, तो बच्चों को इसका किस तरह से लाभ मिलेगा? नई शिक्षा नीति से बच्चों को निश्चित रूप से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यह जो नई नीति है इसमें समावेशित शिक्षा को ध्यान दिया गया है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए इस नीति को लागू किया गया है। चाहे टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, चाहे टीएलएम्स का प्रयोग हो, चाहे अनुशासन से संबंधित बातें हों, चाहे उनके जॉब से संबंधित बातें यानी कि जॉब ओरिएंटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनको लेकर बातें हों, सभी को इनमें समावेशित किया गया है। और निश्चित रूप से यह जो शिक्षा प्रणाली है वह छात्रों के लिए लाभप्रद होगी। एक अच्छे गुरु की क्या भूमिका होना चाहिए? इस पढ़ाई का सबसे बेहतर तरीका क्या होना चाहिए? पढ़ाई के लिए सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की मनोदशा को समझते हुए और जो उनकी आर्थिक परिस्थिति है या उनका जो सामाजिक परिवेश है उसको ध्यान में रखते हुए हमें उनको अध्यापन कराना चाहिए। स्थानीय बोली, स्थानीय संस्कृति के अनुरूप हमें उनको अध्यापन करना चाहिए ताकि वो समझने में आसानी महसूस करें, यानी कि किसी विषय को समझने में उनको कठिनाई ना हो। भविष्य में शिक्षा नीति में किस तरह का परिवर्तन आप चाहते हैं? वैसे तो हमारे शासन ने शिक्षा नीति में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया है और मैं चाहूंगा कि शिक्षा नीति में बच्चों के अनुशासन से संबंधित, सदाचार से संबंधित और जॉब ओरिएंटेशन से संबंधित और जो पिछड़े जो क्षेत्र हैं उनको विशेष रूप से फोकस करना होगा ताकि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो समाज के जो अंतिम तबके तक है वहां पर पहुंच सके और इससे समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो सके। टेक्नोलॉजी का युग है, बदलाव भी आ रहे हैं, तो समय के साथ आप अपने आप को अपडेट किस तरह से करते हैं? समय समय पर मेरे द्वारा YouTube पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं और इसमें हम बच्चों को शामिल करते हैं सर। वीडियोस बनाने में बच्चों की सहायता लेते हैं और बच्चों से एक्टिविटी कराते हुए वीडियो बनाते हैं और उनको अपलोड करते हैं। इसमें जो हमारे पुराने छात्र हैं जो पढ़ के निकल चुके हैं, हम उनकी भी हेल्प लेते हैं ताकि वो भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से अवगत हों और कहीं ना कहीं उनको इससे जॉब प्राप्त होती है, यानी कि जो एडिटिंग वगैरह का जो नॉलेज है उनको प्राप्त होता है और इससे नए छात्र भी प्रेरित होते हैं। अन्य शिक्षक भी आपसे प्रेरित हों और बेहतर काम करें, बेहतर पढ़ाई के क्षेत्र में नवाचार करें, इसके लिए आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं सभी शिक्षकों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि यथासंभव हमसे जितना हो सके बच्चों के हित में, छात्रों के हित में हम अपना कार्य करते रहें। जो भी उनको पढ़ाई में समस्या आती है या अन्य प्रकार की समस्याएं आती हैं उनका हम अपने स्तर से समाधान करने का प्रयास करें और उनके सर्वांगीण विकास में सहयोगी हों। चलिए शक्ति पटेल जी, आपको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आपका चयन होने पर आपको बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी और बेहतर काम करेंगे और भी शिक्षक आपसे प्रेरित होंगे। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।